हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10 हिंदी की बुक कृतिका की पार्ट 1 माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। और इस पार्ट में बच्चे को माता से ज़्यादा लगाव है या फिर पिता से, वो बताया गया। पिता से प्रेम होते हुए भी इतना प्रेम करता था, लेकिन फिर भी जब विपदा उसके ऊपर आई तो वो माता के आंचल में जाना उसे अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ कुछ कॉमेडी मटेरियल, मतलब इंजॉयमेंट का मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ठीक है, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। जो बच्चा है वो पिता के पास ना जाकर माता की शरण ले रहा है। ठीक है, आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है, हमें अपनी समझ से बताना है इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसकी एक तो वजह हो सकती है कि ममता, जो बच्चा है ममता जो उसे मिलती है वो माता से ही मिलती है। माता से ममता बच्चे के रिश्ते पर आधारित होता है। ठीक है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। जो माता से होता है वो रिश्ता ममता के आधार पर आधारित होता है। माता और बेटे का रिश्ता ममता पे आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। ठीक है, बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। जब उसे चोट लग गई थी, जब वो उसके ऊपर विपदा आ गई थी, तो उसे ममता की ज्यादा नीड थी, प्रेम की ज्यादा नीड थी। ठीक है, भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था। इसमें कोई वो नहीं है कि उसको अपने पिता से स्नेह कम था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, माँ के आंचल में जो बच्चा होता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसे पिता के पास वो उतना प्रेम या फिर वो ममता नहीं मिल पाती जो माता से मिलती है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तो अब अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो जो कि है आपके विचार से भोलनाथ अपने साथियों को देखकर मतलब रोना क्यों भूल जाते थे, सिसकना क्यों भूल जाता था। देखिए, जब आपके सामने आपके सेम एज का इंसान खड़ा हो या फिर आप किसी वजह से रो रहे हो और आपको उसकी वो दिखाई दे, तो अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती है। मतलब अंदर से अपने आप मन करता है कि अब नहीं रोना, अब बंद कर देना। ठीक है, क्षण में रोना क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। वो जब अभी रो रहे हैं तो जस्ट तुरंत 2 सेकंड बाद वो हंसने लगते हैं। भोलनाथ भी बच्चे के स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेते थे। जो उनकी उम्र थी उसी के अनुसार वो अपने मतलब बच्चों के साथ खेलना, कोई बच्चे जो होते हैं वो अपनी सेम एज के बच्चों के साथ खेलना उन्हें ज़्यादा पसंद लगता है। अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। जो मित्र लोगों के साथ खेलना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़गड़ के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं सक पाता। किसको, जब वो उसके मित्र मजा कर रहे हैं तो वो स्वयं को नहीं रोक पाता है, और इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडलियों में खेल का मजा उठाने लगता है। ठीक है, वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी है। कोई भी खेल खेलते हैं तो वो अपने मित्रों के साथ खेलता है। ठीक है, अपने मित्रों को मजा करते देख जब उसके मित्र खेल रहे हैं सामने, उसको देखते हुए वो रोना भूल जाता है। उसी मृगावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। ओके, तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, भोलनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी। मतलब अब हमें मतलब जो पहली सेंचुरी पहले जो पुराने लोग, जो पुराने बच्चे थे, मतलब कह सकते हैं हम, जो हमारे बाबा या दादा, जो बाबा दादा हैं, वो बाबा या फिर पापा जो सामग्री खेलने में यूज करते हैं जब वो हमारी एज के होंगे, उसमें और आज जो हम लोग खेलते हैं उस सामग्री में क्या फर्क है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले के लोग मिट्टी से, पत्तों से, पत्थर से आदि से खेलते थे, लेकिन आज हम सबको क्या चाहिए, हम कोई कहता है हमें ड्रोन चाहिए, कोई कहता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, कोई कुछ, किसी को कुछ। तो बस
और उससे काफ़ी विकास भी होता था। अब हम ये देखते हैं कि जो आंसर क्या लिखा हुआ है, भोलनाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फूल, गीली मिट्टी पर से छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती हैं जिनसे वह खेलकर खुश रहते हैं। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इनसे पूर्णतः भिन्न हैं। जो पहले बालक थे वो मतलब होममेड चीज़ों से ही खेलते थे ज़्यादा, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़, ये सब होममेड, ऐसे कुछ नुकसान भी नहीं होता। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनके तुलना में एकदम अलग हैं। भोलनाथ जैसे बच्चों को की खेलने की सामग्री आसानी से भी उपलब्ध रहती है, बल्कि बिना किसी खर्च भी नहीं होता ज़्यादा। पर आज की डेट में बहुत खर्चा होता है। अगर बच्चा मतलब आप खुद सोचो ना, कंप्यूटर गेम वगैरह लाने में बहुत खर्चा होता है। ठीक, तो आप वो क्वेश्चन खत्म हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 has been over. Now we are on the question number 5th of today, जो इस प्रकार है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज है कि आपको वर्णन करना है, आपको ऐसे प्रसंगों जो आपके दिल को छू गए हैं, नेसेसरी नहीं है जो कि मैं बता रहा हूँ या आपका कोई और टीचर बता रहा है वही लिखना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इसमें अच्छे पद लग रहे हैं, आप वो लिखिए। ठीक है, भोलनाथ जब अपने पिता की गोद में बैठे हुए आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता था और शर्मा जाता था एक प्रकार से। वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वह मुस्कुराकर आईना रख देता था। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है। ठीक है, और उसका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है जो मुझे अच्छा लगा था, बच्चे का अपने पिता के स्वांग, उनका बचपना साथ कुश्ती लड़ना शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। मतलब बच्चे के साथ जब कोई, आपने देखा होगा जब आप अपने पापा के साथ या मदर के साथ या फिर किसी के साथ आप जब खेलते हो किसी इस टाइप का खेल, तो अगर आप उनसे फाइटिंग करते हो तो वो हार जाते हैं और हम लोगों को ये लगता है कि हम में इतनी ताकत है कि हमने इनको हरा दिया। ठीक, बट वो हमारी खुशी के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन ओवर। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, आप इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जब वो सांप के बिल में पानी डाल, वो चूहे समझ के सांप में निकल आता है तो वो होता है, वो भी अच्छा था। ठीक है, और वो जब भोलनाथ की डांट पड़ रही है वो भी एक सीन था इसमें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, sorry, I am really sorry, we are on 6th question. Okay, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। ठीक है, जो पुरानी जो ग्राम की संस्कृति थी उसका आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस किस तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमको ये बताना है कि जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा। ये तो हमको भी पता है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब लगभग हर एक मूलभूत की चीज़ गांव में उपलब्ध है। जो मेन चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़, पानी, मोटर, ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट सब कुछ गांव में अवेलेबल है। बट उस टाइम नहीं होता था। ठीक है, तो 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में किसी प्रकार के हाँ, मैं वो बता दूं क्या क्या सामान या ये मतलब संस्कृति में बताना है। जो पहले लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे, लोग परंपरा मिलजुल कर रहा करते थे, किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण
हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। ओके, आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं, ये आप देख चुके होंगे कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने लगे हैं, के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं, ठीक है। पहले ये सब नहीं होता था। पहले छोटा से छोटा बच्चा अपने मतलब पापा जो छोटा है या फिर मतलब अमीर बच्चा अपने गरीब अपने दोस्त के साथ भी खेलता था। बट अब अमीरी गरीबी का बहुत वो चलने लगा है कि आप अमीर हो आप गरीब हो, ये चीजें बहुत चलने लगी। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं, ठीक। मैंने यही बताया आपको, ठीक है। दिस क्वेश्चन आई थिंक एज पर मी होगा। जो अब हम जो पृष्ठ संख्या 9 पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं या फिर आपने पेज नंबर 9 पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। जो माता और पिता के बीच में, माता और पिता का बच्चे के प्रति, जो माता ने क्या बच्चे से कैसे बर्ताव किया और पिता ने क्या करा है उसके साथ, वो हमें इसमें लिखना है। भोलनाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे, ठीक है। उनको बहुत स्नेह होता। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसे वे अपने भोलनाथ के साथ बिताते थे। भोलनाथ का सुबह जागना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बैठाना, पन्ने अपने साथ होगा, सॉरी, यहाँ पे अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलनाथ की माता, यहाँ तक बात आप जैसे मैंने 2 पैराग्राफ में लिखा है वैसे ही आप भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। डबल 2 पैराग्राफ में आप साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक। भोलनाथ की लेकिन आप अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। भोलनाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है, मतलब उनमें ममता बहुत है, ममत्व से भरपूर माता है, बहुत ममता बहुत है के अंदर। भोलनाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह तरह के सॉन्ग रचना, मतलब नाटक रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, ठीक है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है, ठीक है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर, जब वो वहां से आया था, क्या कहते हैं, कहाँ, जब उसे सांप देख के वो जब भागते हुए आए थे, उसे लहूलुहान देखकर, वो कांपता देखकर, जब वो डर से कांप रहा था तो उसे रोने व चिल्लाने लगती है, मतलब वो रोने लगती है, उसमें आंसू आ जाते हैं। जब आपने देखा होगा जब भी आपको कोई चोट पहुंचती है तो माता पिता कितने परेशान हो जाते हैं, आपने ये चीज नोटिस करी होगी, ठीक है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है, ठीक है। माँ का ममतालु ममतालु व्हाट इज दैट ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है, ठीक है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है, ओके, मतलब जब उसकी ममता है वो हमें बहुत इंस्पायर, बहुत अंदर से वो दिल को छू जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। हमें अब ये जो माता की आंचल शीर्षक है इसके अलावा कोई और हो सकता है या नहीं। देखिए बेसिकली मेरे हिसाब से तो आप इसको एक, इसमें माता 3 चीजें दिखाई गई हैं। एक तो बचपन में बच्चे कैसे खेलते हैं, दूसरा दिखाया गया है कि माता का, एक तो माता की ममता दिखाई गई है और तीसरा दिखाया गया जो पिता का अपने बच्चे के प्रति लगाव है। तो इन तीनों के रिलेशन में आप कोई भी टॉपिक बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और आप माता की ममता भी लिख सकते हैं इसका, ओके। जब एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसमें जो लिखा वो अब बात अलग है। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इसी कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलनाथ को माँ व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता के छत्रछाया में ही शुरू होता और पिता उसी के हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर प्रेम व शांति का अनुभव
करता है, ठीक है। मतलब जब माता की गोद में जाके उसे छिप कर उसे प्रेम मिलता है, शांति मिलती है, ना कि पिता की छत्रछाया में, ठीक है। माता उसके भय से भयभीत हैं, उसके दुख से दुखी हैं, जो भयभीत हो गई है माता, और जब वो दुखी देखकर तो दुखी देखकर अपने बच्चे को तो वो भी दुखी हो गई हैं। उसके आंसू से भिन्न है, ठीक है। उसके आंसू देखकर बहुत ही अंदर से कांप रहे, अंदर से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध को खो देती हैं। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सकें। माँ की यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान। आप माँ की ममता लिख सकते हैं, पिता का प्यार लिख सकते हैं। बच्चे बचपन में माता या पिता के संबंध, बचपन में माता और पिता के संबंध में बच्चे का प्यार, इसके रिलेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, मुझे माँ की ममता अच्छा लगा तो मैंने वही लिख दिया। बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं, ठीक है। जब माता और पिता के प्रति हम प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, पहला, ठीक है। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें कर उन अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो रोध होकर कैसे भी जिद करके हम वो चीज़ ले लेते हैं अपने माता पिता से, लेकिन जब वो मिल जाती है तो हम उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं, बहुत प्रकाशित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने कहीं घुमाने के लिए ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर, हमारे साथ खेल लो, सबसे बेस्ट। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, ठीक है। देखो, हमें ये नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप करते हो वो लिखना है आपको। आप अपने माता पिता से प्रेम कैसे दिखाते हो, बस वो बताना है हमें, ठीक। इस पाठ में बच्चों की दुनिया की जो दुनिया रची गई है, जो इस पाठ में बच्चों की दुनिया रची गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। जो अभी बचपन की दुनिया है और वो पहले बचपन की दुनिया थी, उससे कैसे अलग है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे, वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त, खेल की सामग्री जो है वो अपनी प्रकृति से ही प्राप्त करते थे, प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे, ठीक है। परंतु आज के बच्चों के लिए क्या है, देखो, पहले बच्चे किस होममेड चीजों से खेलते थे ज्यादातर, लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, उन्हें टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फोन चाहिए, या फिर उन्हें चॉकलेट चाहिए, क्रिकेट का बैट चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, कोई भी चीज ले लो उसमें उन्हें कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है, बहुत महंगे पड़ते हैं, जो कि वो एक टाइप का बोझ बन जाते हैं अपने पेरेंट्स पर। अगर बहुत ज़्यादा आप इतना उन पर फोर्स करते हैं तो वो दिलवा देते हैं, क्योंकि उन्हें तो आपकी हर, वो चाहते हैं कि आप उनकी हर एक छोटी से छोटी, क्या कहते हैं, आपकी ख्वाहिश वो पूरी करें। इसलिए वो अपनी जो ममता है वो माता अपनी ममता दर्शाने के लिए और पापा अपनी प्यार दर्शाने के लिए बच्चों को उनकी हर जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे अब खुद को भूखे पेट सोना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा फुल पेट खाना खा के सोए और साथ ही साथ अपने अच्छा जीवन जिए। वो कभी भी आपको दुख में नहीं देखना चाह रहे, ठीक है। अब जो कि ये जो था, ये हमारे एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू होंगे, जो कि मैंने खुद निकाले हैं, खुद बनाए हैं, जो मुझे अच्छे लगे। पिछले कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी हैं इसमें कुछ, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो मुझे लगा कि इस साल बोर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर बिना किसी देरी के ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम क्रैक कर लेते हैं जल्द से जल्द, और फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेल कर
ये वीडियो खत्म करते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेखक किस घटना को याद कर कहता है कि वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। माता का आंचल पाठ के आधार पर हमें बताना। घोड़ मुँहा आदमी हमने कहीं नहीं देखा, जो वो कौन है यार, वो हमें बताना है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। अपने बचपन में लेखक और उनके मित्रों की टोली किस दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देख लेते तो बड़े ही जोर से चिल्लाते। मतलब किसी भी मतलब किसी की टोली, मतलब एक टाइप से किसी की बारात जब जा रही होती थी तो उसे देख कर बहुत तेज चिल्लाते थे, ठीक है। एक बार ऐसा करने पर एक बूढ़े वर ने उन सबको बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से खूब मारा। मतलब कि जब किसी बूढ़े इंसान की बहुत दिनों बाद तो शादी हो रही होगी उस बेचारे की, और ये उसे चढ़ा रहे होंगे, तो फिर उसने डेलों से ना बहुत मारा, ठीक है। उसे याद कर लेखक कहता है कि ना जाने किस ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, ठीक है। तो उस खुशट खब्बीस की सूरत लेखक नहीं भूल पाया। लेखक ने वैसा घोड़मुहा आदमी कभी भी नहीं देखा, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन ये? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा ही लीजिए। किस चीज़ की सोच विचार है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदे का उल्लेख कीजिए माता के पाठ के आधार पर, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। लेखक की मित्र मंडली में एक दिन घर बनाने का खेलने की निश्चय किया, ठीक है। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियां से किवाड़, और क्या कहते हैं, दिया सलाई आप समझ रहे हैं, वो मैच स्टिक, ठीक है। घड़े के मुंह का चूल्हा, चक्की, दिए की कड़ाही, और पूजा की आचमनी से कचली बनाई। कचली मतलब वो होती नहीं है कचली, और यार एक बड़ी स्पून जो होती है, एक टाइप से कह सकते हो। पानी, धूल और बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया। पंगत बिठाई जाती है। पंगत, ज्योनार का मतलब खाना पीना, ठीक है। पंगत के अंत में पिताजी भी जमीन पर बैठते हैं, जीमने बैठते हैं। उन्हें बैठा देखकर सब हंसने लगते हैं और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते हैं। वे लोटपोट होकर पूछते फिर कब भोजन होगा बोलना, मतलब जब उसे भोजन नहीं खिलाते थे तो वो पूछते हैं फिर कब मिलेगा हमें भोजन। इस प्रकार लेखक ने बच्चों के अद्भुत व विचित्र घरौंदे का सजीव चित्र अंकित किया है, ओके। जो आई थिंक ये 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, हम आप बोल मत होइए, जल्दी से हम खत्म करते हैं। आई थिंक 8 क्वेश्चन है और हमारे पास अभी वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। माता की का आंचल पाठ में लड़कों की मंडली जुटकर विवाह की में क्या क्या तैयारी करती है। अब जो वो एक विवाह का सीन जब वो क्रिएट करते हैं तो उसमें वो क्या क्या तैयारी करते हैं, ठीक है। माता का आंचल पाठ में लड़कों की मंडली बारात निकालती थी। वे कनस्तर का तंबूरा बनाकर बजाते थे, एक टाइप से बैंड बजाते थे। अमोले को घिसकर उसमें बड़े मजे से शहनाई बजाते थे। अमोला होता है एक पे होता है जो बिल्कुल कोन टाइप में होता है, तो उसे शहनाई बजाते थे। टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बनाकर उसे कपड़े से ढक देते। कुछ बच्चे समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और बारात चबूतरे के चारों ओर घूमकर दरवाजे लगती थी, ठीक है। वहां कांच की पटरियां से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लर की का कलश रखा रहता था। वहीं मतलब वहाँ पे कलश रखा जो रखा नहीं रहता, एक तरह से मंडप टाइप में, ठीक है। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौटते समय खटोली पर लाल पर्दा डाल दिया जाता, मतलब वो चूहेदानी थी उस पर लाल कपड़ा डाल दिया जिससे ये लगे कि दुल्हन बैठी हुई है। चला लिया जाता था। बाबूजी दुल्हन का मुंह देखते हैं और सब बच्चे हंस पड़ के भाग जाते थे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बच्चे सरल, निर्दोष और मस्त होते हैं। माता के आंचल पाठ के आधार पर हमें ये बताना है, ठीक है। एक कहावत है, बच्चे मन के सच्चे और सरल होते हैं। उनके मन में जो भाव उठते हैं वे उन्हें बड़ी ही सहजता एवं सरलता पूर्वक कह देते हैं, ठीक है। बिना किसी सोच विचार के वो कह देते हैं। वे मन से भी निर्दोष और निर्मल होते हैं। उन्हें
किसी भी प्रकार की चिंता है वही नहीं सताता है। वे बड़े दूल्हे को पसंद है वे बड़े दूल्हे को पसंद नहीं करते, इसीलिए उसे खूसट कह देती है। कोई भी दूल्हा है मतलब जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं बिना किसी सोच विचार के कि आगे क्या होगा। बिना सोचे समझे मुसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना आदि उनकी मासूमियता और नादानी को दिखाता है। ठीक है, मस्त हो जा खेल खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें घर बार यहाँ तक कि माँ पिताजी की भी याद नहीं आती। जब बच्चे खेलते हैं तो वो अपनी माता पिता को भी भूल जाते हैं। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि माँ बच्चे को कन्हैया का रूप देने के लिए किन किन चीज़ों से सजाती थी। जो माता थी वो अपने बच्चे को क्या किस चीज़ों से सजाती थी। आपकी राय से बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, और ये एक बीच में एक क्वेश्चन रहेगा ये कि इससे उनकी किस भावना का बोध होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें है, तो एक एक दो लाइन के आप हर क्वेश्चन को लिख दीजिए और आपके पूरा हो जाएगा। ठीक है, भोलनाथ की माँ उसके सिर में बहुत सा सरसों का तेल डालकर बालों को तर कर देती थी। उसके बाद वह उसका उबटन करती भोलानाथ की नाभि और माथे पर काजल का टीका लगाती, उसकी चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी। ठीक है, इसके बाद रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उसे खासा कन्हैया जैसा बना देती थी। ठीक है, इससे पता चलता है उसके लाड़ प्यार की भावना का बोध हो रहा है। हमारी राय में बच्चों का माता पिता के प्रति यह कर्तव्य होना चाहिए कि क्या कर्तव्य होना चाहिए वो हमें बताना है कि उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें। बस माता और पिता क्या चाहते हैं कि आप उनका आदर और सम्मान करें, बाकी वो सब तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार है। ठीक है, भोलनाथ और अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, भोलनाथ और उसके साथियों के खेल आज के खेल और खेल सामग्री की अपेक्षा मूल्य से विकास करने में अधिक समर्थ थे, ये हमें बताना है। ठीक है, पहले के अधिकांश खेल कमरों में रहकर अकेले, आज के बच्चे कमरे में अकेला रहना चाहते हैं। ठीक है, इन खेलों में प्रयोग सामग्री मशीन निर्मित होती है सब कुछ, उनमें मित्रता सहयोग आदि का भावना विकसित नहीं हो पाती। मतलब जब आप अकेले रहोगे तो अंदर से मित्रता का भाव नहीं होगा, किसी को हेल्प करने का भाव नहीं जागरूक होता है। लेकिन जब वहाँ भोलनाथ वाला क्या सीन था, वहाँ पे मैदान में सब बच्चे खेलते थे, वो मैदान में बच्चे खेलते सब साथ में खेलते थे, तो उन्हें अंदर से मित्रता उनके अंदर, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, ये सब का मूल्य विकसित होते हैं। ठीक है, इससे बच्चों के मन में समाज के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का उदय एवं विकास होता है। नाउ वी आर आई थिंक ऑन सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज माता का आंचल पाठ में बेजू तथा बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम था। बेजू को क्यों चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ। माता के पाठ के बेजू और बच्चों के बच्चों ने गांव के बुजुर्ग मुसन तिवारी को चिढ़ाया क्योंकि बेजू बड़ा ढीठ लड़का था। ठीक है, बेजू एक लड़का था, उसने मुसन तिवारी को चिढ़ा दिया। ठीक है, मुसन तिवारी अत्यंत वृद्ध, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे। उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देता था, आंखों से कम दिखाई देता था किसको, मुसन तिवारी को। ठीक है, गाँव के सभी लोग अक्सर उनसे मजाक किया करते थे। बेजू ने मुसन तिवारी को चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। पीछे से अन्य बच्चों ने भी उक्ति को दोहराना शुरू कर दिया। लो हो गया कल्याण। परिणाम स्वरूप मुसन तिवारी सभी बच्चों के पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भागकर बच गए। मुसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर शिकायत कर दी। लो लग गई अब तो बात। बेजू तो भाग गया परंतु लेखक पकड़े गए। गुरुजी ने लेखक को खूब खवाल ली, दम के मार लगाई लेखक की। फिर उसको जब इस बात उनके पिताजी को इस बात का पता चला, वहाँ पहुँच कर जैसे तैसे अपने पिताजी को बाहर लिया और फिर उनसे क्षमा मांगी। ठीक है, on this is last question of today extra question part 8, that is the last question for today। माता का आंचल पाठ के आधार पर भोलनाथ के बाबूजी के पूजा पाठ की रीति पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करनी है जो पूजा पाठ वो करते थे, आप इससे क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं ये बताना है हमें। ठीक है,
भोलेनाथ के बाबूजी की रोज प्रातःकाल उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते। वे रामायण का पाठ करते। पूजा पाठ करने के बाद वे राम नाम लिखते, अपनी मतलब राम नाम लिखते पूजा करते। पहले रामायण का पाठ करते, उसके बाद पूजा करते, अपनी जो पर्टिकुलर पूजा होती है। फिर उसके बाद राम नाम लिखते, अपनी राम नाम वही पर 1000 नाम लिखकर, एक कोई भी वही होगी उस पर, मतलब एक पत्ते का टाइप में होगी, उस पर 1000 बार राम नाम लिखकर वे उसके पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। ठीक है, जो जिसमें लिखते थे उसको पाठ में रख कर बांध देते। ठीक है, इसके बाद 500 बार कागज पे छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे में की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी में चल पड़ते। ठीक है, वहाँ एक आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाने लगते, उन मछलियों को खिलाने लगते। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सभी जीवों पर दया दिखानी चाहिए। जो जीव होते हैं उन पर दया दिखानी चाहिए। मछलियों की आटे की गोलियां खिलाना, चींटी, गाय, कुत्ते आदि को भोजन देना चाहिए। ठीक है, तथा सभी जीव के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रेम भावना रखनी चाहिए, छोटे से छोटे बच्चे के प्रति, बच्चा हो या फिर जानवर हो या पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, आपको उनके प्रति प्रॉपर प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो वी हैव डन फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है और इसी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। प्लस मैंने एक आपसे कहा था कि एंजॉयमेंट का मटेरियल मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से इसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको हेल्प मिल सके, जिससे कि हम आपको हेल्प मिले और आप वीडियोस देख सकें। हमारा चैनल डेली इसी चीज़ पर काम कर रहा है और आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सत श्री अकाल। कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून।